उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सर्विंग जीसस मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोग ये बाइबल स्टडी को हर बुधवार हम सीखते आ रहे हैं। हम प्रियो उसमें हम ऐसा शुरुआत कर रहे हैं थियोलॉजी। हम लोग जो मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मसीह जीवन का नींव की बात है, वो थियोलॉजी को हम लोग जो सिद्धांत कहते हैं उसको हम सीखते आ रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह, कई लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं यीशु मसीह भी एक भविष्यवक्ता है, इसलिए यीशु मसीह को प्रभु करके हम लोग नहीं मानेंगे। और परमेश्वर अलग है, यीशु मसीह अलग है। यीशु मसीह को प्रभु करके, परमेश्वर करके स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, हम लोग यीशु मसीह को परमेश्वर करके हम स्वीकार करते हैं। आज ये पाठ में ये सीखने जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है, वो कैसे परमेश्वर है, वो कैसे मनुष्य बन के ये संसार में आया, ये परमेश्वर मनुष्य बन के आने का जरूरत क्या था, ऐसा सारी बातों को हम लोग आज सीखेंगे। पहला, जो यीशु मसीह का अर्थ को हम समझना जरूरत है। यीशु के लिए इब्रानी भाषा में बोलते हैं यहोशू या तो यशुआ। इसका अर्थ है प्रियो उद्धारकर्ता। उद्धारकर्ता। यीशु मसीह जन्म होने के समय जो स्वर्गदूत ऐसा ही कहा, उनकी यीशु नाम रखना, इसका मतलब है उद्धार करता है। पापों से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये संसार पे आया, इसलिए उनका नाम यीशु रखा गया। मसीह का अर्थ क्या है? मसीह का अर्थ है अभिषिक्त जन। अभिषिक्त माने क्या है? पुराना नियम में अगर आप देखेंगे, याजकों को और भविष्यवक्ताओं को और विशेष सेवा के लिए जो अभिषेक किया जाता था, उस प्रकार मसीह, इसका जो अर्थ है अभिषिक्त जन। यीशु मसीह भी अपने लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए एक विशेष रूप से अभिषिक्त मसीह है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह उद्धार करता है, इसलिए उसके लिए अभिषेक किया हुआ मसीह है। इसलिए ही यीशु मसीह को हम कहते हैं यीशु मसीह, जो लोगों को उद्धार करने के लिए अभिषेकित किया गया एक परमेश्वर है। यीशु मसीह का ऐसा समय नहीं है, हम बोलते हैं 2000 साल के पहले उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो लगातार है। ऐसा कभी नहीं था जब यीशु मसीह नहीं थे, वे सदा से हैं। लेकिन जब वे मनुष्य बने तब उनके मानव जीवन की शुरुआत हुई है। हाँ प्रियो, इसलिए हम यीशु मसीह जन्म होने के बाद ही ये 2026 साल अभी हुआ है, लेकिन यीशु मसीह सदा सर्वदा वे रहते हैं। पुराना नियम में यीशु मसीह के बारे में दिया है क्या, आप उसको भी हम देख सकते हैं। पुराना नियम में यहोवा के दूत कहाँ कहाँ, जो बाइबल में पुराना नियम में यहोवा का दूत जो शब्द लिखा है, वो यीशु मसीह के बारे में ही संकेत करता है। हाँ प्रियो, उत्पत्ति 16 अध्याय उसका 7 से 14 तक आप देखेंगे, वहां भी यहोवा का दूत का नाम आ रहा है। और निर्गमन और 3रा अध्याय, और न्यायों 6वीं अध्याय, पहला राजा 19वां अध्याय, और गिनती का जो किताब उसका 22वां अध्याय में, ये हर एक जगह में यहोवा के दूत करके वहां लिखा है। ये स्वर्गदूत के बारे में नहीं, ये यीशु मसीह को दर्शाता है करके जो बाइबल की छांचने वाले कह रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बातों को आप जानना बहुत जरूरत है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था
और वचन परमेश्वर था करके वहां हम देखते हैं। देखिएगा, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था करके हम ये वचन में देखते हैं। आदि, इसका क्या अर्थ है? आदि ये दर्शाता है परमेश्वर सदा से हैं। यीशु मसीह आज या कल का नहीं है, वो आदि में वचन था। इसका मतलब है वो परमेश्वर सदा सर्वदा रखने वाला है। कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। यह है प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना 1:14 में हम देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ है। हाँ प्रियो, जो आदि में वचन था वो परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। वो वचन ही देहधारी हुआ। हाँ प्रियो, वो देहधारी होकर ये पृथ्वी में आया है। अब ध्यान से सुनना, और अगले बात मैं बताता हूं जो फिलिपियों में हम देखते हैं, जो दूसरा अध्याय उसका आप 5 से 8 तक पढ़ेंगे। उसमें यीशु मसीह कैसे ये मनुष्य बनकर आया करके वहां लिखा गया है। वहां देखिएगा 7वें वचन में, उसने अपने आप को शून्य करके दास का रूप धारण किया और मनुष्य जैसा बन गया है। मनुष्य बन के आया शून्य करके। मैं ये शब्द को खोर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जो शून्य करके का अर्थ यह है प्रियो, उसका जो ग्रीक भाषा में ऐसा जो मूल जो बाइबल में लिखा है केनोसिस। केनोसिस का अर्थ क्या है? केनोसिस का अर्थ है 4 प्रकार के अर्थ को हम देख सकते हैं। उसमें पहला है सेल्फ एम्प्टी, खुद को खाली करना। यीशु अपने दिव्य महिमा से खुद को खाली कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छा और अधिकार छोड़ दिया और इंसान का रूप ले लिया। हाँ प्रियो, खुद का कैसे खाली किया? अपना इच्छा, अपना अधिकार, अपना महिमा को उन्होंने खाली करके ही मनुष्य बन के आया। और दूसरा हम देखते हैं इनकार्नेशन, जो मानव रूप लेना, जो अवतार कहते हैं। ये जो हिंदू लोग बोलते हैं वो अवतार नहीं है। जो आत्मा परमेश्वर यीशु ने मनुष्य के समान खून और मांस का शरीर लिया। हाँ प्रियो, वो आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई रूप नहीं है, वो आत्मा है। लेकिन प्रियो, हमारे लिए वो मनुष्य बन के आया। ऐसा मनुष्य बन के आया, हमारे समान खून और मांस के साथ, एक शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। तीसरा ह्यूमिलिटी, जो दीन था, राजाओं का राजा ने दास बन गया। हाँ, वो परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन प्रियो, वो एक दास बन के ये धरती पे आया। हाँ प्रियो, इसलिए कि उन्होंने अपना चेले लोगों का पांव जो धो रहे थे, ऐसा दीन बन के ये दुनिया में आया। और चौथी है जो केनोसिस का एक और अर्थ है लिमिटेशंस, जो सीमाओं को स्वीकार किया। परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है प्रियो। परमेश्वर जन्म लेने का जरूरत नहीं है। वो उनके लिए कोई शुरुआत ना तो अंत है। वो ऐसा परमेश्वर है जो अनंत काल का परमेश्वर है। लेकिन प्रियो, वो यीशु मसीह के नाम से वो जन्म लिया। इसलिए जो उन्होंने जन्म का एक दिन रहा और मृत्यु का एक दिन रहा और जी उठने का एक दिन रहा। इसका मतलब यह है प्रियो, वो सीमा है ही नहीं था। वो सीमाओं के साथ उन्होंने सीमाओं को स्वीकार करके ये मनुष्य बन के आया। ये 4 महान परिवर्तन को हम देखते हैं। जिसके पास सब कुछ था, हाँ प्रियो, जिसके पास सब कुछ, जो अधिकार, जो सामर्थ्य, जो महिमा था, उसने खुद को खाली कर दिया। जो परमेश्वर था, उन्होंने मनुष्य बन गया था। जो मालिक था, उन्होंने दास बन गया था। जिसकी कोई सीमा नहीं थी, वह सीमाओं को भीतर आ गया था। इसलिए प्रियो, जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 8:9 में हम देखते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी
तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसमें कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कई बार ये वचन को गलती से प्रचार करते हैं। वे लोग बोलते हैं हमें धनी बनाने के लिए, जो संसार की धनी, जो पैसा का जो धनी बनाने के लिए वो कंगाल हो गया करके कहते हैं। नहीं प्रियो, वो ऐसा कंगाल नहीं है जो सारे अधिकार, सारे सामर्थ, सारे महिमा को खाली किया। जो ऐसा कंगाल बन गया जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ गया, जो मालिक, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दास के रूप में ये संसार में आया। हाँ प्रियो, ये 4 महान परिवर्तन को हम देख सकते हैं। और यीशु मसीह का मानव स्वभाव, बाइबल यीशु मसीह को परमेश्वर भी और मनुष्य भी प्रकट करती है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह 100% जो परमेश्वर है, 100% मनुष्य है। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ आया, क्योंकि मानव जाति को उद्धार देने के लिए यीशु का केवल परमेश्वर ही नहीं बल्कि सच्चा मनुष्य भी होना आवश्यक था। उनमें मनुष्यत्व के गुण विद्यमान थे। इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 में आप देख सकते हैं, वहां लिखा है कैसे लड़के जो मांस और लहू के साथ है वैसे ही उन्होंने भी ऐसा लेना पड़ा करके। हाँ प्रियो, पहले हम ये सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में ही आया करके हम उसको समझना जरूरत है। पहला हम देखते हैं यीशु मसीह मरियम नाम की एक स्त्री के द्वारा जन्मे। हाँ प्रियो, हम लोग कैसे जन्म लिया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो एक कुंवारी के, जो मरियम के कोख से प्रभु यीशु मसीह जन्मे। पहले से भविष्यवाणी किया हुआ था, प्रतिज्ञा किया हुआ यीशु मसीह ऐसा जन्म लिया। उत्पत्ति 3:15 और यशायाह 7:14 में बहुत पहले ही यीशु मसीह ऐसा जन्म लेंगे करके ही भविष्यवाणी किया गया था। हाँ प्रियो, वो मनुष्य बन के आया, हमारे समान उन्होंने जन्म लिया। दूसरा, यीशु मसीह के पास मनुष्य के समान नाम और उपाधियों, जो टाइटल्स थी, वो क्या है? यीशु नाम रखा गया। हम जैसा उनको भी नाम रखा गया, इम्मानुएल रखा गया। और दाऊद का पुत्र कहला जाते थे और अब्राहम का पुत्र कहला जाते थे। हाँ प्रियो, वो मनुष्य के रूप में मनुष्य बन के ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार पे आया। सुसमाचारों में उनमें हम देख सकते हैं 77 बार मनुष्य का पुत्र ही लिखा गया है। हम तीसरा हम देखते हैं जो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया करके, तीसरी बात हम देख सकते हैं यीशु मसीह के पास एक शारीरिक स्वभाव था। मनुष्य की तरह वे आत्मा, प्राण, शरीर के साथ ही ये संसार में जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा और प्राण और मांस और लहू, ये सारी चीजों को हम बाइबल में हम देख सकते हैं। चौथी बात है, यीशु भी हमारी तरह बचपन से बड़े होकर समझदार बने। हम ये देखते हैं लूका 2:40 और 52 में हम देखते हैं प्रियो, यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह में बढ़ता गया करके वचन में वहां लिखा है। हाँ प्रियो, आम जो मनुष्य कैसे जन्म होकर दिन प्रतिदिन डील में बढ़ते हैं, बुद्धि में बढ़ते हैं, वैसे ही यीशु मसीह बढ़ता गया। और हम देखते हैं पांचवी बात, यीशु मसीह ने मनुष्य के समान सीमाएं और दुर्बलताएं अनुभव की। यीशु मसीह को भूख लगने लगा, यीशु मसीह को प्यास लगने लगा, यीशु मसीह वो दखन के कारण जो रेस्ट लिए थे, और उसके बाद हम देखते हैं जो यीशु मसीह सो रहे थे और विश्राम किया। हाँ प्रियो, ये मनुष्य के जो कैसे था वैसे ही यीशु मसीह अपना जीवन में उसको अनुभव किया। और छठवीं बात है, यीशु मसीह ने मानवीय भावनाओं को अनुभव किया। ये क्या मानव का जो भावनाएं, आनंद, जो खुशी हुए और दुख हुए थे, और लोगों को देखकर तरस खाया, प्रेम किया, और अचंभा हुआ और क्रोधित हुआ, और अपना दो तरस खाकर करुणा लोगों को दिखाया, और यीशु रोया करके वचन में हम देखते हैं। ये पूरा जो मानवीय भावना है,
ये भावना प्रभु यीशु मसीह का जीवन में था। यीशु मसीह जब ये संसार में थे उस समय ऐसा भावना यीशु मसीह के लिए भी था। और सातवां बात है, यीशु मसीह मनुष्य के तरह मरा। हाँ प्रियो, आदम के जो पाप के कारण मृत्यु मनुष्य पर आई, उन्होंने एक मनुष्य के रूप में मृत्यु का अनुभव किया। यीशु मसीह भी जो मनुष्य बन के आया, इसलिए वो भी मृत्यु को सामना किया। हाँ प्रियो, कैसे एक मनुष्य के तरह उन्होंने जन्म लिया, वैसे ही मनुष्य के तरह उन्होंने मरा भी था। हाँ प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य का जो रूप में हम जैसा ही प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आया था। दूसरा हम देखते हैं यीशु मसीह की दिव्यता, डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का जो परमेश्वर करके आप कैसे मान रहे हैं, इसमें कई लोग शक करते हैं। जो यहोवा विटनेस है वे लोग कहते हैं पिता परमेश्वर केवल परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं करते हैं। जो मुसलमान लोग भी कहते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर करके वे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, जो बाइबल में साफ साफ लिखा है यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है करके, हम अभी मनन करेंगे। मैं 7 बातों को, कई बात है लेकिन 7 महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है, पुराना नियम की भविष्यवाणियों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में बताया। ध्यान से सुनिएगा, ये नया नियम में आने के बाद यीशु मसीह प्रभु करके या परमेश्वर नहीं बना, पुराना नियम में ही उसको हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए इम्मानुएल, इम्मानुएल का अर्थ क्या है? इम्मानुएल करके जो यशायाह 7:14 में हम देखते हैं, यीशु मसीह जो जन्म होने के समय उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा करके बता रहे थे। इम्मानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ प्रियो, ये भविष्यवाणी किया हुआ है। यीशु मसीह जन्म लेने के समय ऐसा इम्मानुएल करके जो नाम कह रहे थे, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह 9:6 में यीशु मसीह का जन्म होने वाला जो यीशु मसीह के बारे में उन्होंने नाम ले रहे थे, उसमें खास करके 2 नाम को आप देख सकते हैं, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। किसके लिए दे रहे हैं? यीशु मसीह के लिए दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनो ना। हाँ प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर थे, इसलिए ही पुराना नियम में ही पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता करके वो कह जाते थे। और दूसरा, यीशु मसीह ने कई स्थानों में स्वयं को परमेश्वर होने के रूप में प्रकट किया। एक जो मुसलमान का एक जो वाद विवाद करने वाले वो व्यक्ति हमेशा ये हर स्टेज में जाकर ये बोलता है, यीशु मसीह कभी अपने आप को परमेश्वर करके कहीं बोला है क्या? अब बताइए, हम देखते हैं करके वो बोलता है। हम आप लोग भी जानते होंगे। हाँ प्रियो, बाइबल में कई बार यीशु मसीह हाँ प्रभु करके, परमेश्वर करके खुद को बोला है। अगर मरकुस 11:2-6 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह कह रहे हैं, जाओ सामने वाले गांव में जाओ, वहां खदे को खोल के लेके आओ। उस समय पूछेंगे क्यों खोल रहे हैं? आप बोलना ये प्रभु के लिए आवश्यक है, प्रभु के लिए आवश्यक है करके, जो लॉर्ड, जो प्रभु के लिए आवश्यक करके बोलो। और यूहन्ना 13:14 को आप देखेंगे, वहां यीशु मसीह अपना जो नमूना, जो पांव धोने के समय में वहां कुछ बातचीत चल रहा है। यीशु मसीह ने ये कहा, हाँ आप लोग प्रभु करके जो आप लोग मान रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं, ऐसा करके बता रहे थे। हाँ प्रियो, बाइबल में कई जगह में है यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर जो प्रभु करके बोला हुआ शब्द को हम देख सकते हैं। और तीसरा, यीशु मसीह में सभी दिव्य का जो गुण थे, परमेश्वर का गुण, सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में थे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह जो जन्म के बाद ही दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से आरंभ से पहले आदि में ही परमेश्वर
था करके, हम वचन था करके हम लोग देखा है। ये जो परमेश्वर का हर एक गुण, जो डिविनिटी का जो गुण है, जो कैरेक्टर है, उसको हम बाइबल में देख सकते हैं। पहला है जो सृष्टि के कर्ता, कोलोसियों 1:16 में लिखा है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा रचा गया। यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ रचाया गया। हाँ प्रियो, कई भविष्यवाणी लोग थे, कई लोग प्रभु का दास लोग थे, परमेश्वर का सेवा करने वाले थे, लेकिन किसी के बारे में ये शब्द नहीं कहा गया है। केवल यीशु मसीह को ही लिखा है। यीशु मसीह के द्वारा ही ये संसार रचा गया, ये और यीशु मसीह के लिए ही ये रचा गया करके ही वो वचन में हम देखते हैं। और दूसरा, अल्फा और ओमेगा, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8वां वचन और 11वां वचन में, कई वचन में हम देख सकते हैं अल्फा और ओमेगा। इसका मतलब है शुरुआत और अंतिम। वो परमेश्वर के लिए कहला जाता था, वो यीशु मसीह के लिए भी है। और सर्वव्यापी, जो मत्ती 18:20 में यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से कहां 2 और 3 जन इकट्ठा होते हैं, उन लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूं। क्यों? सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। मत्ती 28:18 में यीशु मसीह ने कहा, सारे अधिकार मेरे पास है, मैं आपके लिए अधिकार देता हूं, जाओ सारे दुनिया में। हम प्रियो, वो सर्वशक्तिमान थे, जो परमेश्वर का, केवल परमेश्वर कर सकते हैं, वो सभी प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। और सर्वज्ञानी, सब कुछ जानते हैं, जो क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए वो सर्वज्ञानी है। जो पिता परमेश्वर का गुण यीशु मसीह में भी था, और जो कभी नहीं बदलता, कभी बदलने वाला नहीं, अनचेंजिंग गॉड, जो परमेश्वर के लिए मलाकी 3:6 में लिखा है, वो अनचेंजिंग गॉड है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी आज, कल और आने वाले दिन सभी में वो ना बदलने वाला करके इब्रानियों 13:8 में हम देखते हैं। और निष्पाप, सबसे बढ़कर जो निष्पाप, ये दुनिया में कई हजारों लाखों करोड़ों लोग आए हैं, कई लोग प्रभु का सेवकाई करने वाले सेवक हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, लेकिन अकेला प्रभु यीशु मसीह ही, जो निष्पाप, जो पवित्र जन थे, पवित्र जीवन जिए थे। इसलिए ही जो परमेश्वर का गुण है वो यीशु मसीह में, ये पूरा ये दिखाता है यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है करके इसके द्वारा हम प्रमाणित कर सकते हैं। और चौथे बात है, यीशु मसीह ने पापों को क्षमा किया। पाप को कोई क्षमा कर सकते हैं? केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। यीशु मसीह पाप को क्षमा किया है। वो, ये परमेश्वर का गुण यीशु मसीह में थे। और पांचवा बात है, लोगों को यीशु मसीह की आराधना की, स्वर्गदूतों ने आराधना की। इब्रानियों 1:6 में हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:12 और 14 तक हम देख सकते हैं, स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा कर रहे थे, और मनुष्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आराधना को स्वीकार किए थे। मत्ती 2:11 में हम देख सकते हैं, 14:33 में हम देख सकते हैं, 15 और 25 में देख सकते हैं। ऐसा कई जगह में जो लोग खुद प्रभु यीशु मसीह को महिमा किया, महिमा आराधना किया है, उसको यीशु मसीह स्वीकार किया है। और प्रकाशित वाक्य 5:13 में लिखा है, सारी सृष्टि के द्वारा प्रभु का आराधना, प्रभु को आराधना करते थे। सारे सृष्टि के द्वारा आराधना को, उसको भी प्रभु स्वीकार किया। हाँ प्रियो, यीशु मसीह जो परमेश्वर होने के कारण ही ये आराधना किए थे। एक बार यूहन्ना जो दर्शन देखने के समय स्वर्गदूतों के पांव में पड़ने लगा, स्वर्गदूत ने बोला, नहीं ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, थोड़ी मैं परमेश्वर हूं। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। और छठवीं बात हम देखते हैं, यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया। यूहन्ना 5:22 में आप देख सकते हैं, प्रवृत्तियों के काम 17:21 में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह को ही अंतिम न्याय करने का जो अधिकार को है प्रियो, इसलिए ही वो परमेश्वर है। सातवां बात है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ये दुनिया में पहली बार जो मर के जो जिंदा होकर आज भी जिंदा है, वो पिता के दाहिने ओर बैठा है,
इसलिए वो परमेश्वर है प्रिय, वो परमेश्वर है। यीशु मसीह का जो दिव्यता को, जो डिविनिटी को, इस ऐसी कई बातों में हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। यीशु मसीह क्यों मनुष्य बना? Why did Jesus Christ became human? एक मनुष्य बन के यीशु मसीह आने का कारण क्या है? मैं कुछ कारण को मैं बताना चाहता हूं। पहला है, पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आया था। मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों को ढूंढने और उन्हें उद्धार करने के लिए आया है करके लूका 19:10 में हम देखते हैं। और दूसरा, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। पहला यूहन्ना 3:8 में हम देखते हैं, जो शैतान की काम, शैतान का अधिकार को छीनने के लिए, उनको सिर को कुचल डालने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बन के आए। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आया। यूहन्ना 6:38 में यीशु मसीह कह रहे हैं, जो प्रभु का, परमेश्वर का इच्छा है उसको पूरा करने के लिए मनुष्य बन के आए थे और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति से लेकर हम जो पुराना नियम मलाकी तक बहुत सारे भविष्यवाणियां किया हुआ था। कह रहे हैं 110 जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह का जो जीवन के बारे में दिया गया, वो हर एक प्रतिज्ञा को, भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया और पिता को प्रकट करने के लिए आया। जो परमेश्वर कैसा गुण है, परमेश्वर कैसे रहते हैं, वो पिता परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बन के आया। और छठवीं बात है, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह मिलाया। वो मिलाने के लिए आया और आदर्श जीवन दिखाने के लिए। परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है, कैसे जीना चाहता है, कैसे जीना है करके उन्होंने दिखाने के लिए, एक आदर्श जीवन दिखाने के लिए ही प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह मनुष्य बन के आया और सेवा करने के लिए आया। सेवा जो लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बन के आया। और दूसरी बार आने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए यीशु मसीह आया। इब्रानी 9:28 में हम देख सकते हैं, लोगों को तैयार करने के लिए। और सबसे बढ़कर और सबसे महत्वपूर्ण है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, जीवन देने के लिए, भरपूर जीवन, जो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार पे आए थे। हम यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में भी हम देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ द जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के बाद लगभग 30 वर्ष की आयु में अपनी सार्वजनिक सेवकाई आरंभ किया। उन्होंने 3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया। कहाँ किया? जो गलील, समरिया और यहूदिया क्षेत्र में उन्होंने सेवकाई किया। इस्राएल देश में ही रहकर वो सेवकाई को किया। उनका सेवकाई में यह था, जो मनफराव का प्रचार और परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे। और उन्होंने आराधनालय में जाकर शिक्षा दिए थे। हम प्रियो, बाहर भी प्रचार किए थे और आराधनालय में भी यीशु मसीह प्रचार किया। उन्होंने अद्भुत काम किया, जो प्रकृति के जो आंधी तूफान को शांत किया, बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्मा को निकाला और मरे हुओं को भी जिंदा किया। ऐसा बहुत सारे अद्भुत काम को प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई में किए थे। और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह 12 चेलाओं को उन्होंने चुना और उन्हें काम के लिए, राज्य का बढ़ोतरी के लिए, राज्य का काम के लिए, वो सुसमाचार फैलाने के लिए उनको तैयार किया। 12 चेलाओं को उन्होंने तैयार किया और उन्होंने अपने दिए गए कार्य को पूरा किया। इसलिए यूहन्ना 17:4 में लिखता है, हे पिता, जो आपने करने के लिए दिया हुआ सारे काम को मैं कर लिया हूं करके उन्होंने याजकों का प्रार्थना में यीशु मसीह कह रहे थे। हाँ प्रियो, यीशु मसीह के सेवकाई में ये बातों को हम देख सकते हैं। और यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में, डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बारे में भी कुछ बातों को हम देखना है। यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हम पाप की गहराई
और परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई को हम देखते हैं। हम प्रिय, जो पाप की गहराई कितना जो गहराई है और परमेश्वर का प्रेम का ऊंचाई को हम क्रूस के द्वारा हम देखते हैं। यीशु मसीह के ये लोग लेकर क्रूस पे नहीं चढ़ाया, स्वयं स्वेच्छा से ये कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान देने के लिए स्वेच्छा से ही प्रभु यीशु मसीह आया और अपने खुद को जो क्रूस पर बलिदान करने के लिए उन्होंने सौंप दिया। क्रूस पर मरना पापों की क्षमा के लिए अंतिम प्रायश्चित था। हम प्रियो, ये सारे पापों को जो क्षमा के लिए एक प्रायश्चित यीशु मसीह अंतिम प्रायश्चित को यीशु मसीह क्रूस के द्वारा उन्होंने किया। मसीह विश्वास की महिमा यीशु मसीह के पुनरुत्थान में है। हम प्रियो, मसीह का जो विश्वास का महिमा जो पुनरुत्थान में है, यीशु मसीह आज भी यीशु मसीह का कब्र खाली है और जो उन्होंने जी उठने के बाद लगभग 10 बार के ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। ये क्या है? पुनरुत्थान के प्रमाण है। ये सभी यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे उद्धार और पवित्र होने की नींव है। प्रियो, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, ये हमारा जीवन जो उद्धार और पवित्र होने के लिए ये नींव की बात है। प्रियो, ये काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया और ये हमारे भविष्य के जो पुनरुत्थान के लिए एक आशा को देता। हाँ प्रियो, यीशु मसीह जी उठा, वैसे हम भी जी उठेंगे। ये आशा को हम कहां से ये आशा हमें मिला है? वो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के द्वारा वो हमारे लिए मिला है। प्रियो, मिला है। यही यीशु मसीह का अपना जो मृत्यु और पुनरुत्थान में हम लोग देखते हैं। मैं अंतिम बातों में बताना चाहता हूं, वो ये है प्रियो, हमें यीशु के ज्ञान में बढ़ना चाहिए। फिलिपियों 3:10 में पौलुस कहता है, मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूं, मेरे लिए एक ही बात है, यीशु मसीह को मैं जानना, यीशु मसीह को पहचानना, यीशु मसीह का जो जानने के लिए मैं सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हूं करके पौलुस कहता है। हम यीशु मसीह को कैसे जान सकते हैं? हम प्रियो, यीशु मसीह को और भी जानने के लिए हम सुसमाचार के 4 किताबों को बार बार पढ़ना है। यीशु मसीह कैसे जिया, कैसे रहा, कैसे उनका हर चीजों को हम देखना जरूरत है। दूसरा है हमारा बुलाहट क्या है? आप जानते हैं, यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमारा बुलाहट है। रोमियो 8:29 में हम देखते हैं, यीशु मसीह को पहले हम यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना और दूसरा यीशु मसीह के समान बनना है। परमेश्वर का चाहत यही है, परमेश्वर की इच्छा यही है, परमेश्वर का बुलाहट यही है, हम यीशु मसीह के समान ये संसार में जीना है। और प्रियो, क्या हमें यीशु के समान जीवन जीने की लालसा है? यीशु मसीह के समान हम जी रहे हैं क्या? या तो यीशु मसीह के समान जीने के लिए हम तैयार है क्या? एक लालसा, एक इच्छा हमारे लिए है? ये सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जो बुलाहट है यीशु मसीह के समान जीना। यीशु मसीह कैसे प्रेमी थे, कैसे पवित्र थे, कैसे दीन और नम्र थे, कैसे धीरजवंत थे, कैसे आज्ञाकारिता थे, कैसे वो आत्मा को जीतते थे, कैसे परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में रहते थे। वो हर बात इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाया, एक आदर्श को दिखाया ताकि हम भी उनके पीछे चले। यीशु मसीह के समान एक जीवन जीने के लिए ही हमें बुलाया है। हमारा एक निर्णय लें आज, यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, ये यीशु मसीह के समान हम भी जो उनके समान कार्य करने के लिए, यीशु मसीह के समान एक जीवन जीने के लिए हम अपने आप को निर्णय लेना जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं।
प्रभु, हम आपके बारे में, आप कौन है, आप कहाँ थे, आप कैसे आया, आप कैसे मनुष्य के रूप में आया और क्या किया है, वो सारी बातों को हम समझने में आपने अनुग्रह किया। धन्यवाद। हम प्रभु सचमुच में आप परमेश्वर है, आप परमेश्वर है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए एक आदर्श जीवन दिखाने के लिए आया, आप हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए आया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम भी आपके समान ये जीवन जीने में आप अनुग्रह कर, हम हर एक को अनुग्रह कर ऐसा करेंगे। प्रभु धन्यवाद। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद।